एक्सरसाइज 5.2 के 9 क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में किए थे। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्या कहता है 10? द 7th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स द 10th टर्म बाई 7। कि अगर 17 टर्म 17वां जो टर्म है वो 10वें टर्म से 7 ज़्यादा है तो कॉमन डिफरेंस ज्ञात कीजिए, कॉमन डिफरेंस फाइंड कीजिए। यानी A17 इक्वल टू A10 प्लस 7। तो A17 कितना हो गया? A प्लस 16D है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वही फार्मूला। और इधर A10 कितना हो गया? A प्लस 9D, क्योंकि A प्लस n माइनस 1 इंटू डी यानी 10 माइनस 1 इंटू डी बराबर आ गया 7। तो वो प्लस 7। अब इसको हम इधर ले गए, A से A कट गया, 16D में से 9D माइनस हो गया, इधर क्या बच गया? 7 बचा। 7 बचा तो 7D इक्वल टू 7 यानी D इक्वल टू 1 आ गया। क्लियर? प्लस का निशान है ये। 11th क्वेश्चन क्या कहता है कि दी टर्म ऑफ द AP 3, 5, 15, 27 एंड 39 विल बी 132 मोर देन 54 टर्म। यानी इस AP का जो 3, 15, 27 एंड 39, 3, 15, 27 एंड 39 ये एक AP है। इस AP का कौन सा टर्म इस AP के 54 टर्म से 132 ज़्यादा होगा? हमने मान लिया कि nवां टर्म इस AP का 54 टर्म से कितना ज़्यादा है? 132 ज़्यादा है, 132 ज़्यादा है। A कितना हो गया? 3 हो गया। D कितना हो गया? 15 माइनस 3 यानी 12 आ गया। अब AN माइनस A54 बराबर 132 दे रखा है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे AN इक्वल टू A54 प्लस 132, बात एक ही है इक्वेशन के रूप में। अब AN कितना हो गया? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस A प्लस n की जगह अब यहाँ पे 54 आ गया तो 54 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 132। अब इसे खोल दिया, माइनस से खोलोगे तो ये माइनस हो गया और ये 54 में से 1 कट गया, 53 आ गया। D इक्वल टू 132। A से A कट गया। अब इन दोनों में से D कॉमन निकाल दिया तो क्या बच गया? n माइनस 1 माइनस 53 इंटू डी इक्वल टू 132। और D है कितना हमारा? D है 12। तो n माइनस 54 इंटू 12 इक्वल टू 132। तो n माइनस 54 कितना आ गया? n माइनस 54 बराबर 132/12 यानी 11। तो n की वैल्यू आ गई 54 प्लस 11 यानी 65। n की वैल्यू कितनी आ गई? 54 प्लस 11 65। तो इसका मतलब 65th टर्म इज ऑफ AP 132 मोर देन द 53rd टर्म ऑफ द AP। यानी 65वां टर्म 132वें टर्म से कितना ज़्यादा हो गया? 53 ज़्यादा हो गया। 12वां क्वेश्चन, 2 APs have the same common difference. The difference between their 100 term is 100. What is the difference between their 1000 term? क्या कह रहा है कि 2 AP हैं, उनका कॉमन डिफरेंस सेम है। ठीक है, हमने मान ली एक AP है भाई A1 प्लस D, A1 प्लस 2D एंड सो ऑन। और दूसरी AP का पहला टर्म हमने B1 मान लिया तो वो हो गई B1 प्लस D एंड सो ऑन। अब इनका जो डिफरेंस बनेगा, यानी इसमें से हम माइनस कर दें तो पहले टर्म में भी डिफरेंस A1 माइनस B1 ही आएगा, दूसरे टर्म में भी A1 माइनस B1 ही आएगा, तीसरे में भी A1 माइनस B1 ही आएगा। ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये है कि अगर 2 AP हैं और दोनों AP का कॉमन डिफरेंस सेम है तो उनके जो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स में डिफरेंस जो आएगा वो इक्वल आएगा। और इसने कहा कि भाई 100 टर्म में 100 का डिफरेंस है तो जो है अगर 100वें टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 है तो बताइए 1000वें टर्म का डिफरेंस क्या होगा? तो बिल्कुल सीधी सी बात हो गई, क्योंकि अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो दोनों AP के कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम होगा। यानी जितना 100 का है उतना ही 1000 टर्म का होगा। यानी 100 का भी 100 है, 100 का 100 है तो 1000 का भी 100 ही होगा। इसी को हमने ऐसे लिख दिया कि एक AP हमने ये मान ली A1 प्लस A1D प्लस A1 प्लस 2D एंड सो ऑन। दूसरी AP मान ली B1 प्लस D एंड B1 प्लस 2D। दोनों का डिफरेंस करते हैं तो वही आता है, हर टर्म का डिफरेंस सेम आता है। अब क्योंकि यहाँ पर लिख रखा है इफ दी डिफरेंस बिटवीन दी 100 टर्म इज 100 है, 100वें टर्म का डिफरेंस 100 है तो 1000वें टर्म का डिफरेंस भी 100 ही होगा, क्योंकि डिफरेंस ऑफ सच सीरीज हुज कॉमन डिफरेंस इज सेम इज इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ टर्म। यानी ये नंबर ऑफ टर्म पर डिपेंड नहीं करता कि पहला है कि दूसरा है, सभी टर्म्स का डिफरेंस सेम ही होगा। अब है ये क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन कई बार बोर्ड में आया भी है, प्री बोर्ड में भी आया, बोर्ड में भी आया है। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7? कंपटीशन में भी इस तरह का क्वेश्चन आता है। थोड़ा इसे अच्छे से समझ लो कि 3 डिजिट के नंबर
वो 3 डिजिट के नंबर जो कि 7 से डिविजिबल है। यहाँ संख्या बदल देता है, केवल 7 की जगह 11 कर देता है, कई बार 13 कर देता है, तो संख्या बदल देता है, बाकी क्वेश्चन इसी पैटर्न का होता है। तो इसको करते कैसे हैं, ऐसे समझ लो कि 100 को अगर आपने 7 से भाग दिया तो 14 बार पूरा चला गया, 2 शेष बच गया, यानी 2 घटाने पर 100 में से 2 माइनस करने पर कितना आया, 98 आया। यानी 98 हमारा डिविजिबल है किससे, 7 से। अब लेकिन 98 तो वही क्या है, 2 डिजिट का नंबर है और हमें चाहिए 3 डिजिट का। तो अगर 98 में हम 7 प्लस कर दें तो 98 प्लस 7 105 हमारा पहला नंबर हो गया 3 डिजिट का, जो 7 से डिविजिबल है। यानी सीधा नियम ये हो गया कि जैसे आपका जो सबसे छोटी संख्या है उसमें जब डिवाइड करके जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर को माइनस करोगे तो हमारे पास जो नंबर निकलेगा वो डिविजिबल आएगा इस नंबर से, ठीक है ना। अब इससे अगला चाहिए हमें, क्योंकि ये तो 2 डिजिट का हो गया, तो अगला चाहिए तो भाई इसमें 7 जोड़ दो। 7 जोड़ने पर कितना हो गया हमारे पास, 105 हो गया। यानी पहला 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल है वो क्या हो गया, 98 प्लस 7 इक्वल टू 105। इस क्वेश्चन को जैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वगैरह की भर्ती है उसमें सीधे भी पूछ लेता है कि विच 3 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाई स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाई 7, तो ऐसे निकाल देंगे। ऐसे ही 999 सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर है, तो 999 को हमने 7 से डिवाइड किया, डिवाइड करते चले गए तो रिमाइंडर हमारे 5 साथ यहाँ 5 बच गया। तो अगर इस 999 में से 5 घटा दें तो 994 ये लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर हो गया जो 7 से डिविजिबल है। इसी बात को अगर आप अच्छे से समझ गए तो फिर आगे सवाल में कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है, ठीक है कि नहीं। कि सबसे छोटा नंबर निकाला आपने, कितना आ गया, 105 आ गया, और सबसे बड़ा नंबर निकाला वो कितना आ गया, 994 आ गया। तरीका वही कि भाई जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर को माइनस कर दो तो संख्या आ जाती है। अब फर्स्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 7 105 हो गया। 105 से अगला पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, 112 हो जाएगा। 112 से अगला 119 एंड सो ऑन 994। अब बस सवाल इतना है कि भाई ये बता देना है कि 105 112 ये क्या बन गई, AP बन गई। इस AP में 105 से 994 A हो गया हमारा 105, D हो गया 7 और AN हो गया 994। हमें सिर्फ अब N की वैल्यू निकाल देनी है, वही संख्या होगी कि इतने नंबर्स हैं। तो बस फार्मूला लगा दिया, कौन सा, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN की जगह पे 105 रख दिया, A की जगह पे 105 रख दिया, AN की जगह पे 994 रख दिया, D की जगह पे 7 रख दिया, सॉल्व कर दिया। क्या बन गया, 105 प्लस N माइनस 1 इंटू 7 इक्वल टू 994। तो N माइनस 1 इंटू 7 कितना आ गया, 994 में से 105 घट गया। अब घट गया तो ये क्या बच गया, 889 बच गया। अब ये 7 को इधर ले आए तो डिवाइड में चला गया, तो 889 डिवाइड बाई 7 कितना बन गया, 127 बन गया। और n बराबर कितना आ गया, 127 प्लस 1 दैट इज 128 बन गया। सो दैट कितने नंबर हो गए इस तरह के जो 7 से डिविजिबल हैं और 3 डिजिट के हैं, उनकी संख्या 128 हो गई। क्लियर हो गया। तो देयर आर 128 3 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाई 7। क्लियर हो गया, स्टेप समझ में आ गए। और अगला भी बिल्कुल इसी तरह का है। यहाँ क्या कह रहा है कि 10 से लेकर 250 के बीच की हाउ मैनी नंबर्स ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। यानी 10 और 250 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 4 से डिविजिबल हैं, वो 4 के मल्टीपल हैं। या इसी बात को हम ऐसे कह सकते थे कि भाई 10 से लेकर 250 के बीच कितनी संख्या 4 से डिविजिबल है। तो ऊपर जैसा ही सवाल हो गया, ये भी तरीका उसी तरह से चलेगा। भाई 10 को आपने भाग किया 2 से तो शेष बच गया 2, तो ये पहली संख्या जो आई वो 8 है, 10 में से 2 घटाने पर, लेकिन वो तो 10 से छोटी रहेगी। तो 10 से बड़ी कौन हो गई, 12। यानी उस 8 में हमने 4 और जोड़ दिया तो 12 होगी पहली संख्या। ऐसे ही 250 को 4 से भाग लगाया, 4 सिक्के 24 बच गया 1 0, 62 बार चला गया और 2 रिमाइंडर बच गया। तो 250 में से 2 घटाने पर 248, ये लास्ट की संख्या हो गई। यानी नंबर बिटवीन 10 एंड 250 विच आर डिविजिबल बाई 4 क्या हो गए, पहली संख्या होगी 12, क्योंकि ये 10 में से 2 घटाया 8 बचा, लेकिन 8 तो 10 से छोटा है, हमें 10 और 250 के बीच की चाहिए। तो 8 में हमने 4 जोड़ दिया, 12 आ गया। फिर 12 से आगे 16, 16 से आगे 20, और इस तरह से लास्ट जो अंक संख्या आई वो 248 आ गई। तो इस तरह से हम जो है इनको निकाल लेंगे। फिर सवाल वही आ गया कि ए हो गया हमारा 12 और डी हो गया 4, AN हो गया 248, और क्या निकालनी है, N की वैल्यू हमें कैलकुलेट कर देनी है। बिल्कुल सिंपल हो गया भाई, A 12, D 4, AN 248। फॉर्मूला बोलते बोलते रट याद हो गया होगा तुम्हें सुनते सुनते।
ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। 10 बार लिख लोगे याद हो जाएगा। 248 ए की जगह 12 एन माइनस वन इंटू 4 इक्वल टू 248। 12 को इधर ले गए तो 248 माइनस 12 कितना आ गया 236। अब एन माइनस वन कितना हो गया 236 अपॉन 4 दैट इज 59। एन कितना हो गया 59 प्लस 1 दैट इज 60। तो 60 नंबर्स आर डिविजिबल बाई 4 विच लाइज बिटवीन 10 एंड 250। तो यानी ऐसी 60 संख्याएं हैं जो 10 और 250 के बीच में है और 4 से डिविजिबल हैं। क्लियर हो गया। 15 फर्स्ट एपी। यहाँ क्या कह रहा है कि 2 एपी हैं। 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन की वो वैल्यू निकालिए आर द nth टर्म ऑफ एपी दिस एंड दिस आर इक्वल। कि 2 एपी हमें दे रखी हैं। एक एपी हमारी 63, 65, 67 एंड सो ऑन। दूसरी एपी है 3, 10, 17। इन दोनों का कौन सा टर्म ऐसा है जो दोनों में बराबर है। यानी इसका तो हमने मान लिया कि nवां टर्म, इनका nth टर्म दोनों का बराबर है। तो पहली एपी के लिए भाई nth टर्म हमारा निकल आया भाई। इसमें ए हो गया 63 और डी हो गया 2। तो ए एन हो गया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी यानी 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 यानी 63 प्लस 2 एन माइनस 2 दैट इज 61 प्लस 2 एन आ गया। ऐसे ही इसका जो सेकंड एपी है ये 3, 10, 17 एंड सो ऑन है। ए 3 हो गया डी 7 आ गया। क्लियर। ए एन हो गया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7 यानी 3 प्लस 7 एन माइनस 7 यानी 7 एन माइनस 4। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई इसका nth टर्म और इसका ये nth टर्म दोनों बराबर हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल रख दिए। इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर देते हैं भाई। 61 प्लस 2n इक्वल टू 7n माइनस 4। तो ये क्या हो गया 61 प्लस इस 4 को इधर उठा लाए 2n को इधर ले गए तो ये 2n माइनस का हो गया 7n माइनस 2n। 4 इधर को आया प्लस का हो गया 65 और इधर 7n में से 2n घट गए तो क्या बचे 5n। n की वैल्यू कितनी आ गई 65 अपॉन 5 यानी 13 n इक्वल टू 13। तो यानी 13 टर्म आप चाहे पहली वाली एपी का निकालो चाहे दूसरी वाली का एपी का निकालो, दोनों का सेम ही आएगा। और सवाल ये भी पूछ सकता था कि भाई कितना आएगा और पूछ लेता अगर तो फिर क्या करते हम, चाहे यहाँ से वैल्यू डाल के निकाल देते। n इक्वल टू 13 आया ना तो 13 सत्ते 91 माइनस 4। 91 माइनस 4 कितना आ जाता भाई इसमें आ जाता हमारा 7 गुणा 13 माइनस 4। अगर पूछता तो मैं बता रहा हूँ कभी कभी कंपटीशन में इस तरह से पूछ लेता है। तो अब ये 91 माइनस 4 यानी कि कितना आ जाता 87। या हम इससे भी निकाल देते 61 प्लस 2 इंटू 13 तो अब भी हमारा 61 प्लस 26 87 आ जाता। मतलब क्वेश्चन को ऐसे पूछने के बजाय कंपटीशन में कई बार उसको सवाल को थोड़ा घुमा करके पूछ लेता है। वो पूछ लेता है कि ये 2 एपी हैं इनका कौन सा, इसमें नंबर पूछने के बजाय पूछ लेता कि वो है टर्म कौन सा है, विच टर्म ऑफ दीज एपी इज इक्वल। तो वो आंसर आता फिर उसमें 87 अगर टर्म पूछता तो। लेकिन जो पूछा हो हमें वही बताना है, उससे अलावा कुछ और हमें जो है जाने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60 डिटरमाइन द एपी whose third term is 16 and 7th term exceeds 5th term by 12। ऐसी एपी निकालिए, उस एपी को निकालिए whose third term is 16 कि तीसरा टर्म तो है उसका 16 और 7th टर्म एक्सीड करता है 5th टर्म से कितना 12। ठीक है, चलिए जैसा कहता जाए वैसे करते जाओ। तो लेट फर्स्ट टर्म ऑफ ए भी ए कह दिया, कॉमन डिफरेंस डी कह दिया। तो ए 3 16 है यानी ए प्लस 2d इक्वल टू 16। ये तो सबको याद हो ही गया होगा। अब क्या कह रहा है कि भाई 7 टर्म और 5 टर्म का जो डिफरेंस है वो 12 है। ए 7 माइनस ए 5 इक्वल टू 12 है। ए 7 हो गया ए प्लस 60, ए 5 हो गया ए प्लस 4d इक्वल टू 12। ए से ए कट गया, क्यों माइनस करने पे ये माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया। ए से ए कैंसिल हो गया, 6d में से 4d घटेगा तो क्या बच गया 2d इक्वल टू इधर 12 यानी d की वैल्यू आ गई 6। अब इसको इक्वेशन में रख दिया तो a प्लस 2 इंटू 6 पहले में ही रख दिया, मान लिया a प्लस 2 इंटू 6 इक्वल टू 16 हो गया। a बराबर आ गया 16 माइनस 12 यानी कि 4। तो ए पी बन गई हमारी क्या, a निकल के आ गया हमारे पास कितना, a की वैल्यू कितनी आई थी अभी 4 और d की कितनी आई है 6। ए पी बनाने में कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। a 4 हो गया, 4 में 6 जोड़ोगे 10 आ गया, अगला 10 में फिर 6 जोड़ोगे 16 आ गया, फिर उसमें 6 जोड़ोगे 22, फिर 6 जोड़ोगे 28 एंड सो ऑन।
इस तरह से हमें AP मिल गई। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 3813 से लेकर के लास्ट टर्म है 253। अब इसमें आगे से नहीं निकालना, इसमें कह रहा है पीछे से 20वां टर्म निकालना है। 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, पीछे से नहीं। तो अगर हम ऐसा कर दें कि भाई इसको उल्टा लिख दें, हैं, रिवर्स कर दिया हमने, सीरीज को उल्टा कर दिया, इसे 253 को आगे ले आए, अब इधर से गिनेंगे तो लास्ट से ही हो गया ना भाई, इधर से 20वां, या इसमें ये कहो कि इधर से 20वां, एक ही बात होगी ना। तो हमने इस सीरीज को उल्टा लिख दिया, और उल्टा लिख के शुरू से 20वां निकाल दिया, तो वो पीछे से 20वां हो जाएगा। क्लियर। अब 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ फर्स्ट AP इक्वल टू 20th टर्म ऑफ सेकंड AP। क्लियर हो गई। अब सेकंड AP के लिए A हो गया हमारे पास 253, और D उल्टा हो गया इसका, यानी D कैसे निकलेगा? ये 8 - 13, अगले में से पिछले को हटाओगे, 3 - 8 करो या 8 - 13 करो, क्या आया? -5 आया। अब इसे हम पहले टर्म, लास्ट टर्म को हम क्या लेंगे? पहला टर्म लेंगे। तो ये हो गया 253, और n-1 इंटू D, 20वां निकालना है, तो 20 - 1 19 इंटू D यानी -5, तो 253 - 95 बराबर आ गया हमारा 158। क्लियर हो गया। तो आसान सवाल होता है, जब भी रिवर्स कर दे तो पीछे से आपसे बैक से निकाल दो। क्लियर होगी बात। 18 क्वेश्चन नंबर है 18, क्या कह रहा है? सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ AP इज 24, यानी किसी AP के चौथे और 8वें टर्म को अगर हम जोड़ दें तो हमें मिलता है कितना? 24। एंड द सम ऑफ 6th and 10th टर्म, यानी अगर 6th टर्म, छठे और 10वें टर्म को जोड़ दें तो हमें मिलता है 44, यानी 44। तो बताइए, फाइंड दी फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ दी AP, उस AP के पहले 3 टर्म्स बताइए। यानी A और D निकल आया तो हमारा काम खत्म। तो हम जैसे जैसे कहता जा रहा है इक्वेशन बना देते हैं। पहले क्या कह रहा है भाई? चौथे टर्म और 8वें टर्म दोनों को जोड़ दें, 24 आता है। लिख दिया हमने A4 + 8 इक्वल टू कितना लिख दिया? 24। A4 कितना हो गया? A + 3D। A8 कितना हो गया? A + 7D इक्वल टू 24। क्लियर। तो 2A + 10D कितना हो गया? 24। तो ये आ गया A + 5D इक्वल टू 12 आ गया कि नहीं? पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन कह रहा है कि दोनों को जोड़ने पे A6 + A10 इक्वल टू 44। तो A + 5D एंड A + 9D इक्वल टू 44। तो 2A + 5D एंड 9D कितना हो गया? 14D, दैट इज 44। अब डिवाइड इक्वेशन बाई 2, इस इक्वेशन को हमने 2 से डिवाइड मार दिया, तो क्या बन गया भाई? ये A + 7D इक्वल टू 22 आ गया। ठीक है। और पहले वाला हमारा क्या था? A + 5D इक्वल टू 12 है। ना भी करते तब भी हो जाता है A + 5D, क्योंकि 2A बराबर हो जाता, घटने पर कट जाता है, एक ही बात है। लेकिन अगर फिर भी कॉमन जा रहा हो तो हमें पहले कॉमन निकाल के काट देना चाहिए, उससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाती है। तो A में से A घटेगा, खत्म हो गया A से A, और 7D में से 5D घट गया, क्या बचा? 2D इक्वल टू 22 में से 12 घटे, कितने बचे? 10 बचे। तो D की वैल्यू आ गई 10/2, दैट इज 5। D की वैल्यू कितनी आ गई? 10/2, दैट इज 5 आ गई कि नहीं? अब इसको इक्वेशन 1 में रख दिया, A इक्वल टू 5 × 5 दैट इज 12। तो A इक्वल टू कितना आ गया? 12 - 25 - 13 आ गया, यानी A की वैल्यू आ गई -13 और D की आ गई 5। अब AP निकालने में कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। पहला हो गया -13 में D जोड़ दिया, कितना आ गया? -13 + 5 -8, फिर इसमें 5 जोड़ दिया, कितना आ गया? -3। और फिर पूछता भाई और आगे निकालना है, 4 निकालने हैं, तो -3 में फिर हम 5 जोड़ देते, तो कितना बन जाता? प्लस का 2 बन जाता। फिर हम 5 जोड़ देते, 7 हो जाता, और इसी तरह से इसीलिए हमारी चलती चली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? शुभा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। शुभा राव ने 1995 में काम करना शुरू किया एज एन एनुअल सैलरी 5000, जहाँ उसकी सैलरी दी गई थी उसको 5000। अब क्या होता है भाई? 5000 दी गई, रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ RS 200 ईच ईयर, और हर साल उसकी सैलरी 200 रुपये बढ़ती चली गई। तो इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000? तो कितने साल बाद या कौन से साल में उसकी सैलरी 7000 हो जाएगी? हर साल 200 बढ़ रही है, तो सीधी बात है भाई AP बन गई, क्योंकि पहले साल होगी 5000, उसके बाद एक साल बाद 5200, और लास्ट में हमने मान लिया कि 90वें साल में उसकी सैलरी हो रही है 7000। तो D हमारा 200 हो गया,
हमें n निकालना है। चलो निकाल देते हैं। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की जगह 7000 लिख दिया, ए की जगह 5000 लिख दिया, एन माइनस वन इंटू 200 घट गया तो ये क्या आ गया 2000, और एन माइनस वन इंटू 200 वाला इसके नीचे आ गया तो 2000 बटे में 200 आ गया कि नहीं। तो एन माइनस वन इक्वल टू 10 हो गया, एन की वैल्यू 11 हो गई। तो यानी 11 वर्ष बाद उसकी जो सैलरी है वो कितनी हो जाएगी, 11 साल बाद जो है उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 7000 हो जाएगी। क्लियर होगी बात नहीं। ऐसे ही अब 20वां क्वेश्चन क्या कहता है कि रामकली सेव्ड ₹5 इन फर्स्ट वीक। रामकली ने पहले हफ्ते में बचाए 5 रुपये। पहले हफ्ते में उसकी बचत जो है 5 रुपये है, और फिर बचत को हर महीने वो ₹1.75 बढ़ा देती है। हर हफ्ते, हर वीक में ₹1.75 बढ़ा रही है। इफ़ इन द nth वीक, उसने nth वीक में, एनवे में ₹20.75 उसकी सेविंग है, तो बताइए कि कितने हफ्ते उसको बचत करते हुए हो गए। तो सीधी सीधी बात है भाई, ए हो गया हमारा 5, डी हो गया 1.75, ए एन हो गया 20.75, और एन हमें फाइंड करना है। वही फॉर्मूला लगाना है, कौन सा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की जगह हमने लिख दिया 20.75, ए की जगह पे 5, एन माइनस वन, डी की जगह पे 1.75। अब इस 5 को इधर ले गए तो 20.75 माइनस 5 कितना रह गया, 15.75 रह गया। और अगर ये एन माइनस वन इंटू 1.75 का जो मल्टीपल है इसको भी उठा लाए इधर, तो ये इधर अपॉन में आ गया इसके दोनों का 15.75, और ये 15.75 एंड 1.75। तो 2 प्लेस हैं इसमें भी, प्लेस इसके बाद पॉइंट के बाद इसमें भी 2 प्लेस हैं। तो इसको हम 1575 लिख दें और इसे 175 लिख दें, तब भी कोई बात नहीं, 100 से मल्टीप्लाई करने पर दोनों में से पॉइंट हट गया, पॉइंट गायब हो गया। फिर इसे काट दो, कट रहा है ना इजीली, कट गया। कैसे कट रहा है, 5 से काट दिया, चलो पहले 5 से 25 से काट दिया मैंने सीधा, 25 से कट गया। तुम 5 से काट दो 2 बार में, तो कट पिट के इसका आंसर यहाँ 9 आ गया। 9 आ गया तो एन इक्वल टू 9 + 1 दैट इज़ 10 आ गया। तो इस तरह से ये हमारी एक्सरसाइज कौन सी हो गई, 5.2 हो गई, बहुत ही इजी थी। अब 5.3 में थोड़े से इससे बड़े सवाल आ जाते हैं, थोड़े मुश्किल सवाल आ जाते हैं, क्योंकि अब इसमें जो फार्मूला है कौन था, अब तक आपने एक ही फार्मूला यूज़ किया है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। शुरू में ही जब मैंने इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया था तब मैंने एक एस एन का फार्मूला प्रूव करके दिखाया था। फार्मूला है एस एन इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या एस एन इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस एल कहो या ए प्लस ए एन कहो, एक ही बात है। तो अब उसका भी यूज हो जाएगा भाई। सम का मतलब है उन सभी टर्म्स का समेशन, या हम हिंदी में कहें सभी टर्म्स का जोड़, एन टर्म्स का जो सम है, योगफल। ठीक है, अब इसमें उस फार्मूले का भी यूज हो जाएगा, तो सीधी बात है 2 फार्मूले हो गए तो क्वेश्चन थोड़े से बड़े हो जाते हैं। चलिए समझते हैं एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज 5.3 का पहला क्वेश्चन है कि फाइंड दी सम ऑफ दी फॉलोइंग एपी। ये एपी हमें दे रखी है, और इस एपी का हमें जो जितना भी कहा है उतने टर्म्स का सम निकालना है। तो ये सीरीज हमें दे रखी है, 2 है, 7 है, 12 है, इसी तरह से 10 टर्म है। एपी दिखाई दे रही है भाई, 7 में से 2 घटा रहे हैं 5 आ रहे हैं, 12 में से 7 घटा रहे हैं 5 आ रहे हैं, तो एपी तो है। यानी ए तो हो गया इसका 2, और डी कितना हो गया 5 आ गया। चाहे 7 में से 2 घटाओ, चाहे 12 में से 7 घटाओ, डी की वैल्यू आ गई हमारी 5। और एन कह रहा है कितने टर्म्स का निकालना है, 10 टर्म्स का। अब फॉर्मूला हो गया हमारे पास एस एन इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कई बार बच्चे ए एन में यहाँ 2 नहीं होता है, क्योंकि ए प्लस एल कहो या ए प्लस ए एन कहो, एक ही बात है। ए में ए एन को जोड़ने पर ये 2 आ गया। अब 2 लगा दिया इसमें, तो एन बाई टू 2a 2 इंटू 2 10 माइनस वन इंटू डी, फार्मूला लगा दिया, सिंपल कर दिया, 4 हो गया, ये 45 हो गया, जोड़ दिया दोनों को 49, 5 इंटू 49 दैट इज 245 आ गया। ऐसे ही सेकंड में दिखाई दे रहा है -37 है, फिर -33 है, फिर -29 है, और कह रहा है भाई 12 टर्म्स का सम निकाल लीजिए। चलिए 12 का निकाल देंगे। ए कितना हो गया -37, डी कितना हो गया -33 माइनस -37, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, -33 + 37 दैट इज 4। एन की वैल्यू आ गई 12। तो एस एन हो गया एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एस 12 की वैल्यू आ गई, क्योंकि ये कितने टर्म्स का निकालना है हमें, 12 का।
एन इक्वल टू 12 का, तो 12/2 2 इंटू -37 प्लस 12 -1 इंटू 4, 2 गुणा -37 कितना आ गया -74, और इसमें 44 प्लस हो गया, 12 में से 1 घट गया 11, 11 चौके 44, और -74 प्लस 44 कितना आ गया -30, और -30 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 6 से, तो आंसर आ जाना है -180। क्लियर होगी बात नहीं। थर्ड क्वेश्चन आप देख रहे हो, सीरीज है 0.6, 1.7, 2.8 एंड 100। इन क्वेश्चन में हमेशा पहले जैसे ए है, ए हो गया 0.6, डी कितना हो गया 1.7 माइनस 0.6 दैट इज 1.1, और एन निकालना है, एन कितना है 100 टर्म्स का निकालना है। फॉर्मूला वही n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 100/2, 2 इंटू में 0.6 प्लस 100 माइनस 1 इंटू में कितना 1.1। अब इसे सॉल्व कर दो, 100 को 2 से भाग लगेगा, कितना आ जाएगा 50, और इसको जुड़ गया 1.2 प्लस 99, हाँ इसको हमने इस तरह से लिख दिया 50 इंटू 1.2 प्लस 99 इंटू में 1.1, मल्टीप्लाई कर दिया इसका 108.9, और ये 1.2, 50 से मल्टीप्लाई होना है, तो 50 इंटू में इनको जोड़ लो यहीं, ठीक है ना, तो 110 हो गए, 108 और जो है 9 और 2 11 का 1, हाँ ठीक है ना, 110.1 हो गए, और 110.1 को मल्टीप्लाई 50 से कर दिया तो 5505 आ गया, 500 वो 5505 आ गया। क्लियर। तो जब भी ये डेसिमल वगैरह के क्वेश्चन होते हैं तो थोड़ा इसको ध्यान से करना होता है, क्योंकि इसमें कई बार प्लस माइनस की गलती हो जाती है, थोड़ा जोड़ने में या उसमें मल्टीप्लाई में गलती कई बच्चों से हो जाती है, तो वो नहीं करनी। फोर्थ क्वेश्चन, 1/15 माइनस 1/12 प्लस 1/10 इक्वल टू 11 टर्म्स का इसका सम निकालना है। ये कितना हो गया 1/15, और एक बच्चे ने जो डी लिख रखा था वो 1/3 लिख रखा था, है, तो यहाँ ऐसी गलती ना करें आप, क्योंकि डी कैसे निकालोगे 1/12 में से 1/15 घटाना है, 1/12 माइनस 1/15 माइनस करना है। कैसे माइनस होगा, ऐसे नहीं कि भाई 15 में से 12 घटा दिया, क्या होगा इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ गया 12 और 15 का कितना आ गया 60, और 60 आ गया एलसीएम, तो 12 का 60 में भाग गया क्या बार, 12 पंजे 60, तो 5 यहाँ आ गया, 15 का 60 में क्या बार गया 4 बार, तो ये 15 चौके 60, 4 यहाँ आ गया, 5 में से 4 घटा तो ये 1/60 आ गया, ठीक है। n इक्वल टू 11 हमें दे रखा है। अब हमें एस एन का फार्मूला लगा देना है, एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n/2 11/2 2a 1/15, 11 माइनस 1 डी 1/60, तो 2/15 आ गया, और ये क्या आ गया 10/60 आ गया। क्लियर हो गया। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, 11/2 8 प्लस 10 है, क्योंकि एलसीएम ले लिया, कितना आ गया 60, 15 चौके 60, 4 बार चला गया, 4 दूनी 8 प्लस 10, तो 11/2 इंटू में 18/60 आ गया ये, तो दैट इज़ कितना बन गया ये 33/20। काट दिया इसे भाई, 2 से ये कट गया 9, और फिर 3 से काट दिया, 3 से 20 और ये 3, तो 3 रह गया 11 रह गया ऊपर, तो कितना हो गया 33, नीचे कितना बचा है 20 डिनोमिनेटर में, तो 33/20। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए इन क्वेश्चन में, कैलकुलेशन की मिस्टेक बहुत होती है बच्चों की, वो आपने नहीं करनी, तो सवाल हमेशा ठीक हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है इसी का कि फाइंड द सम्स गिवन बिलो। यहाँ इस तरह से हमें दे रखा है भाई 7 प्लस 10.5 प्लस 14 और अप टू 84, इसे जोड़िए। एपी के फॉर्मूलों का यूज हमें करना है, सीधी बात है। तो ए हो गया हमारे पास 7, डी हो गया अगले में से पिछले को घटाया, 10.5 में से 7 को घटाया, या 14 में से 10.5 को माइनस करो, 14 माइनस 10.5 करो, या 10.5 माइनस 17 करो, आंसर वही 3.5 यानी 3.5 यानी 7/2 7/2 आ गया। अब ये क्या है भाई, लास्ट टर्म क्या है ए एन है, अब ए एन इक्वल टू हो गया 84। अब इसकी मदद से यानी ए एन ए और डी, इसकी मदद से हम एन निकालेंगे कि टर्म्स हैं कितने हैं, उसके बाद फिर एस एन का फॉर्मूला लगेगा। तो ए एन का हमने फॉर्मूला लगा दिया, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी दैट इज 84, 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू में 7/2 दैट इज 84,
एन माइनस वन कितना हो गया 84 में से 7 घट गया, कितना बच गया 77 बच गया। एन माइनस वन कितना हो गया 77 इंटू 2/7, 7 से 11 हो गया, 11 दूनी 22 हो गया। एन की वैल्यू 22 प्लस 1 यानी 23 आ गई, यानी यहाँ से यहाँ तक टोटल टर्म्स कितने हैं 23 हैं। अब हमें एस एन निकालना है, एस एन निकालना है तो हम डायरेक्ट फार्मूला मार देंगे एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस एल या a प्लस ए एन, एक ही बात है। लास्ट टर्म कहो या एन टर्म कहो, क्योंकि हमने सीरीज जो मान रखी है उसमें एन टर्म्स मान रखे हैं। तो यहाँ ये लगाने में हमें फ़ायदा ये हमें गुणा थोड़ा कम करना पड़ेगा, या वो भी लगा सकते थे आप n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी भी लगा सकते थे, आंसर वही आना था। n 23/2 a 7 और लास्ट टर्म 84 है भाई, जुड़ गया ये इजीली 91 हो गया, और 23/2 है ये अपना, मल्टीप्लाई कर दिया 2093 आ गया, और 1040 से 1/2 हो गया भाग लगाने पे। सिंपल। ऐसे ही सेकंड पार्ट है इसका, क्या कह रहा है सेकंड पार्ट, 34 है, 32 है, 30 है और सोन अप टू 10 है, और इसका सम निकालना है। जोड़ने बैठ जाते हैं, चलो नहीं ऐसे नहीं करेंगे। ए हो गया हमारा 34, डी हो गया 32 माइनस 34, 32 माइनस 34, इसमें से इसे घटाना है या इसमें से इसे घटाना है, तो ये आया -2, चिन्ह का ध्यान देना है। ए एन है हमारा, लास्ट टर्म है 10, तो ए एन इक्वल टू वही फॉर्मूला लगा दिया, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 10 है, 34 प्लस एन माइनस 1 इंटू -2 इक्वल टू 10 है, एन माइनस 1 इंटू -2 इक्वल टू 10 माइनस 34 दैट इज माइनस का 24 है। तो एन माइनस 1 कितना आ गया -24 अपॉन -2 दैट इज 12, यानी एन की वैल्यू आ गई 12 प्लस 1 दैट इज 13। अब एन की निकल आई, एस एन निकाल दो, एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस एल या a प्लस ए एन, एक ही बात है। इसे ऐसे लिख लो या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, n/2 a प्लस ए एन लिख दो, तब भी वही बात है। तो 30/2 इक्वल 34 प्लस 10, 34 प्लस 10 कितना हो गया 44, 13/2 2 से कट गया 22, 22 और 13 का मल्टीप्लाई 286 हो गया। क्लियर। तो आसान से सवाल होते हैं। दूसरे का सेकंड पार्ट हमने किया, एक और है अभी इसमें थर्ड, उसे भी कर लेते हैं। चलो -5 -8 -11 सारे टर्म माइनस के हैं, और लास्ट का जो टर्म है वो माइनस का 230 है। तो माइनस वालों में थोड़ा साइन का हमें ध्यान और ज़्यादा रखना होता है। ए हो गया -5, डी हो गया -8 माइनस -5 दैट इज -8 प्लस 5 दैट इज -3, और ए एन है हमारा -230। अब क्या निकालना है हमने, एन निकालना है। कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी लगा दिया। ए एन कितना है -230, -5 प्लस एन माइनस 1 इंटू में -3 इक्वल टू -230, क्या बचा n माइनस 1 इंटू में -3 -233, और ये जो -5 है इधर को आया तो प्लस का हो गया -230 प्लस 5 ये आ गया माइनस का 225। तो n माइनस 1 की जो वैल्यू आ गई वो -225 अपॉन में -3 यानी 75 आ गई। n की वैल्यू कितनी आ गई 75, तो n हो गया 75 प्लस 1 इक्वल टू 76। n कितना आ गया 75 प्लस 1 दैट इज 76। अब एस एन निकालना है, तो वही फार्मूला कौन सा, n/2 a प्लस एल लिख दो, चाहे a प्लस ए एन लिख लो, एक ही बात है। n हो गया हमारा 76/2, a है -5 और ए एन कितना है -230, तो -5 एंड -230 कितना हो गया माइनस का 235, और 2 से 76 कितना कट गया 38 टाइम कट गया कि नहीं, मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में कई पार्ट हैं और वही फॉर्मूले यही हो जाएंगे सब में, और इक्वेशन को सॉल्व कराएंगे। भाई इसमें थर्ड के पहले में ए क्या दे रखा है हमें 5, और डी दे रखा है 3, और ए एन दे रखा है 50, एन निकालना है और एस एन निकालना है। इस तरह से हमने लिख लिया। अब ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी में कितना है 50 है, ए की वैल्यू डाल दी 5 हो गई, एन माइनस 1 इंटू में डी की वैल्यू डाल दी 3 हो गई इक्वल टू 50। सॉल्व कर दिया, 5 इधर चला गया तो 50 माइनस 5 कितना आ गया 45 आ गया, एन माइनस 1 कितना आ गया 45/3 यानी कि 15 आ गया, एन कितना आ गया 15 प्लस 1 यानी कि 16 आ गया।
अब एस एन एक वैल्यू निकलेगी इसकी एन की, अब एस एन और निकालना है, तो चलो एस एन भी निकाल देते हैं। एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन, यानी 16/2 5 प्लस कितना 50, तो लास्ट टर्म क्या है 50 है, जोड़ दिया दोनों को, हैं 5 प्लस 50 दैट इज 8 मल्टीप्लाई बाई 5 50 और 5 55 हो गए, 2 से ये कट गया 8 गुणा 55 मल्टीप्लाई होकर के आंसर आ गया हमारे पास 440, यानी एन की वैल्यू 16 आ गई और एस एन की वैल्यू 440 आ गई एस एन की वैल्यू। तो क्लियर हो गया होगा ये सब की। 3 का सेकंड में क्या कह रहा है, ए है 7, ए 13 है 35, डी निकालना है और एस 13 निकालना है, डी की वैल्यू निकालनी है और एस 13 की वैल्यू निकालनी है। बिल्कुल सिंपल, ए 13 इक्वल टू ए प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी दैट इज 35, ए है मेरे पास 7 और 13 माइनस 1 कितना बचा 12D इक्वल टू 35, 12D कितना हो गया 35 में से 7 को घटा दिया तो 28 आ गया, डी की वैल्यू हो गई 28/12 दैट इज 7/3, 28/12 दैट इज 7/3। अब एस 13 जो आया हमें क्या निकालना है, तो डी की वैल्यू तो ये निकल आई 7/3 और एस 13 n/2 ए प्लस ए 13 कह दो या 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से निकालना चाहो तो उससे भी निकाल सकते हो, दोनों ही तरीके हैं आपके पास। भाई 35 प्लस 7 लिख दोगे यहाँ तब भी वही बात आएगी 42, ठीक है, वहाँ आप डायरेक्ट पहुँच गए 35 प्लस 7, भाई यहाँ फार्मूला आप n/2 ए प्लस एल लगाते, ए प्लस ए 13 लगाते तो 35 प्लस 7 वो भी उतना ही आ जाना था, 42 ही आ जाना था। अगर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगा रहे हो तब भी कट पिट के वो उतना ही आना है, यानी हमारे पास a प्लस ए 13 वाले फार्मूले से क्वेश्चन आसान पड़ता है, ठीक है, और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से थोड़ा लंबा हो जाता है, ठीक है, तो इसलिए कोशिश करो कि a प्लस एल वाला ही लगा लो, ए प्लस ए एन वाला ही लगा दो, ऐसे लगाओगे आंसर तब भी वही आएगा 13 इंटू 21 दैट इज 273, तो डी 7/3 आ गया, एस 13 273 आ गया। क्लियर होगी बात। थर्ड क्वेश्चन, ए 12 है हमारे पास, कितना 37, डी है 3, ए निकालना है और एस 12 निकालना है, ए की वैल्यू निकालनी है और एस 12 की वैल्यू निकालनी है। अब ए 12 इक्वल टू ए प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 37 दे रखा है, तो a प्लस 11 इंटू में 3 इक्वल टू 37 हो गया, a कितना आ गया 37 में से 3 घट गया यानी 4 आ गया, a की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। अब s 12 जो निकालना है वो कितना हो गया 12/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगाया, या a 12 प्लस a जो निकला था ये, इनको लगाते हम 37 जमा में 4, तो सॉल्व करने पे वही 41 आएगा, ठीक है ना। अगर हम ऐसे लगाते 37 प्लस 4 तब भी वही आता इस फार्मूले में n/2 है, ठीक है, तो 6 इंटू 41 तब भी वही आता 246 आ गया, a की वैल्यू 4 और s 12 की वैल्यू 246, तो यानी एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगाइए, या एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस एल लगाइए, 4 प्लस 37 लगाइए, ठीक है, तब भी आंसर वही आएगा 41। तो कोई से तरीके से आप जो है आप इसको कर सकते हो। क्लियर होगी बात नहीं। इसका क्वेश्चन नंबर 4, तीसरे का चौथा पार्ट, इसमें A3 15 है हमारे पास और S10 है 125, और D हमें निकालना है और A10 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। चलिए पहला इक्वेशन बन गया हमारा A3 इक्वल टू 15, और A3 क्या होगा A प्लस 2D इक्वल टू 15 हो गया पहला इक्वेशन, और S10 कितना है 125 दे रखा है, तो यानी 10/2 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी दैट इज 125, तो 10/2 कितना आ गया 5 आ गया, 2a प्लस 10 माइनस 1 कितना बचा 9d इक्वल टू 125, अब 5 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 2a प्लस 9d इक्वल टू 125/5 दैट इज 25, यानी दूसरा इक्वेशन हमारे पास हो गया 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। पहला इक्वेशन था a प्लस 2d इक्वल टू 15, 2 से मल्टीप्लाई कर दें क्या हो गया 2a प्लस 4d इक्वल टू 30 हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं। अब इस 2 में से 3 को माइनस कर दिया हमने, तो 2a से 2a ख़त्म हो गया, 9d में से 4d घट गया, कितना बचा 5d, और 25 में से 30 घटा तो क्या बचा -5। d की जो वैल्यू आई
तो 5 से -5 का डिवाइड हो गया, हाँ, डी की वैल्यू के लिए क्या आ गया 5d इक्वल टू -5। भाई इस इक्वेशन में से इसको हमने घटाया 2a + 9d इक्वल टू 25। पहले वाले इक्वेशन को हमने 2 से गुणा कर दिया तो ये आ गया 2a + 4d इक्वल टू 30। 2 में से 3 को माइनस कर रहे हैं, 2a ये कट गया, 9d में से 4d घट गया तो कितना बचा 5d, और इधर 25 - 30 कितना आ गया -1 आ गया। तो a कितना आ गया, इक्वेशन 1 में आप वैल्यू डाल दी, a + 2 × d इक्वल टू 15। a की वैल्यू कितनी आ गई 15, ये -2 हुआ, -2 इधर गया तो प्लस का 2 हो गया, 15 + 2 दैट इज 17 हो गया। a 10 कितना आ गया a + 9d हो गया, a + 9d हो गया। तो a की जगह पे 17 और 9 × में -1, तो 17 - 9 दैट इज 8, यानी a 10 8 आ गया और d आ गया हमारा -1। क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हो, इसका 5th पार्ट, तीसरे का 5th पार्ट। यहाँ पे d 5 है, s 9 75 है, a निकालना है और a 9 निकालना है। तरीका वही रहेगा कि जो चीज़ गिवन है उस गिवन से जो नहीं दे रखा वो भी हमको निकालना पड़ेगा। तो इसमें s9 इक्वल टू n/2 2a + n - 1 × d बराबर क्या दे रखा है 75 दे रखा है s9। तो n की जगह पे 2 हो गया, n की जगह पे 9 हो गया, 2a + 9 - 1 × d है कितना 5 बराबर आ गया 75। अब इसको इधर भेज दिया, तो उठा के भेज दिया इसको, तो 2a + 8d है, इसे हमने सॉल्व कर दिया, इसमें वैल्यू डाल दी सबकी। 2a + 9 - 1 8 हो गया, 8 में से मल्टीप्लाई हो गया 40 हो गया, तो ये इक्वेशन हमारा बन गया 2a + 40 इक्वल टू 75 × 2/9। ये बन गया कि नहीं। अब इसे जरा काट पीट दो, भाई ये 3 से कट गया 3 और ये 25, तो 25 दूनी 50, 50/3, तो 2a कितना आ गया 50/3 - 40। अब एलसीएम आ गया कितना 3 आ गया कि नहीं। अब इसको 50 - 40 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 40 से, वो 3 से कितना आ गया 120, तो 50 - 120 कितना आ गया -70/3। तो जो a की वैल्यू आई -70/3 और ये 2 उठ के इधर आ गया, तो यहाँ आ गया क्या बन गई -35/3 हो गई। ये हो गई a की वैल्यू, और a 9 हो गया a + 9 - 1 × d। a है मेरे पास -35/3 और 8d है कितना 5 ये रखा है, तो ये 8 × 5, तो एलसीएम 3, तो ये आ गया हमारे पास -35 + 120/3 दैट इज प्लस का 85, 120 - 35 कितना आ गया प्लस का 85/3, यानी a9 की वैल्यू ये हमारी निकल आई। क्या निकल आई a9 की वैल्यू निकल आई, यही हमें निकालना है। 6th क्वेश्चन, a = 2 है, d = 8 है और sn = 90 है। क्लियर। अब n निकालना है और an भी निकालना है, तो sn = n/2 2a + n - 1 × d होता है, बराबर हमें 90 दे रखा है। n/2 2a वैल्यू डाल दी, an - 1 d की वैल्यू डाल दी इक्वल टू 90। n 2 को हमने इधर भगा दिया, इधर क्या रह गया n 2 दूनी 4, 8n - 8 और 2 का 90 से मल्टीप्लाई 180 हो गया। अब ये क्या हो गया 8n - 4, क्या हो गया 8n - 4 = 180, तो n से मल्टीप्लाई होने पे 8n² - 4n - 180 = 0 हो गया। अब ये पूरे इक्वेशन में हमने 4 से डिवाइड मार दिया, तो ये क्या बचा 2n² - n - 45 = 0 हो गया। अब फैक्टराइज करने का वही तरीका जो बार बार पिछले चौथे चैप्टर में बताया है कि भाई इसको और इसको मल्टीप्लाई के रूप में लिख लिया, 2 × 45 a × c, इसके फैक्टर कर दिए 2 × 3 × 3 × 5 फैक्टर हो गए। अब ये बन गया हमारे पास 2 हमें चाहिए घटाने पे, माइनस करने पे क्या आना चाहिए n का मल्टीपल यानी b आना चाहिए, हमारे पास 1 आना चाहिए। तो 5 दूनी 10, 5 2 = 10 और 3 3 = 9, 10 में से 9 माइनस करने पे क्या आ रहा है 1 आ रहा है। अगर आपने फैक्टर करने सीख लिए तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाते हैं आपके लिए। तो क्या बन गया ये 2n² - 10n + 9n - 45 = 0। 2n कॉमन आ गया, n - 5 आ गया, 9 कॉमन आ गया, n - 5 आ गया इक्वल टू 0।
n-5 वाला ब्रैकेट दोनों में से कॉमन आ गया, यहाँ 2n बचा और यहाँ +9 बचा इज इक्वल टू 0। तो या तो n-5 इक्वल टू 0 यानी n इक्वल टू 5 और 2n + 9 इक्वल टू 0 यानी n इक्वल टू -9/2। अब जो टर्म्स की संख्या है ना तो वो नेगेटिव हो सकती है ना ही फ्रैक्शन हो सकती है, वो क्या होगी, नेचुरल नंबर ही होगी, क्योंकि जो संख्या है टर्म, नंबर ऑफ टर्म है वो क्या होगा, नेचुरल नंबर ही होगा, है होल नंबर भी नहीं हो सकता, जीरो भी नहीं हो सकता भाई, 1 2 3 4 इस तरह से होगा। तो यानी n की वैल्यू जो आई वो कितनी आ गई, 5 आ गई। अब हमें क्या निकालना है, a5 निकालना है, a5 निकालना है। तो a5 के लिए फॉर्मूला लगा देते हैं, कौन सा, an इक्वल टू a + n-1 इंटू डी। तो a5 हमने निकाल दिया, a + 4d, तो ये बन गया मेरे पास a2 + 4 इंटू 8 दैट इज 34। तो a आ गया हमारे पास 5 और an आ गया कितना, 34। तीसरे का 7th पार्ट, काफ़ी क्वेश्चन है इसमें। a इक्वल टू 8 है, an इक्वल टू 62 है, sn इक्वल टू 210 है। अगर ये आपने ध्यान से समझ लिया तो बाकी की एक्सरसाइज फिर आपके लिए बड़ी आसान हो जाएगी। n की वैल्यू निकालनी है और d की वैल्यू निकालनी है, क्लियर। तो an तो हो गया हमारे पास a + n-1 इंटू डी इक्वल टू 62, पहला इक्वेशन लिख दिया। sn n/2 2a + n-1 इंटू डी इक्वल टू 210। अब मैंने इस इक्वेशन को इस फॉर्म के बजाय ऐसे लिख दिया, n/2 a + an इक्वल टू 210। अब n/2 a है मेरे पास 8 और an कितना है, 62 है, यानी यहाँ a + n इस फॉर्म में लिखा तो n/2 a + an इक्वल टू 210। a कितना है मेरे पास 8 और an कितना है 62 बराबर 210। तो n/2 इंटू में 70 इक्वल टू 210, यानी n की वैल्यू 210 इंटू 2/70, यानी n की वैल्यू आ गई 6, यानी n निकल आया। अब इस इक्वेशन में रख दिया, कौन से वाले में, बाई इक्वेशन 1, या तो इसमें रख दो, यहाँ a + n-1 इंटू डी। तो a है हमारे पास 8 और ये 6 - 1 इंटू डी है, n की वैल्यू आ गई हमारे पास 6 और d बराबर 62। तो अब इससे क्या हो गया, 8 इधर चला गया, 5d इक्वल टू कितना आ गया, 5d कितना आ गया, 62 - 8 यानी 54। तो d की वैल्यू आ गई 54/5, यानी n की वैल्यू 6 एंड d की वैल्यू 54/5। दोनों वैल्यू हमारे पास निकल आई। और जैसा कि देख रहे हो आप, ये लंबी एक्सरसाइज है थोड़ी, अभी काफ़ी क्वेश्चन है इसमें तीसरे में ही, और इसमें तो इसे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये सब आपके समझ में आया होगा, क्योंकि इसको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए, है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। क्यों देख रहे हो आप, सब क्वेश्चन में बनना है लीनियर इक्वेशन, और कभी कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बनना है, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सॉल्व करने आने चाहिए। क्योंकि ये सब चैप्टर इसी क्रम में बनाए गए हैं, इसी हिसाब से बनाए गए हैं कि जब तक आप दूसरा जो है तीसरा और चौथा चैप्टर सही ढंग से नहीं करोगे तो ये 5वां चैप्टर भी समझ में नहीं आएगा। तो ऐसा मत करिए कि सीधे उठा के एपी की वीडियो देखने लग गए, नहीं, पहले लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वीडियो देखिए और उसके बाद इस एपी की वीडियो को देखिए, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। लगातार मैं वीडियो आपके पास भेजता रहूँगा, 10th के बच्चे, बोर्ड के बच्चे हैं, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम है, तैयारी करते रहेंगे। धन्यवाद।